है, बरसात है, सर्दी है और गर्मी है, और फिर कोई और परिस्थिति जिसकी वजह से हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है, कोरोना आ गया, आपका बिजनेस चला गया, भाई नए लोग जुड़ नहीं रहे, क्योंकि अभी हम डिपेंड किसके ऊपर है? नया आदमी जुड़ेगा तो चेक हमारा बनेगा। लेकिन बड़ी चीज क्या है कि अगर आपकी टीम में 100% यूजर हैं, मतलब यहाँ से सामान को खरीद रहे हैं, तो अगर आपकी टीम में नया कोई अगर नहीं भी जुड़ रहा और लोग यहाँ से खरीद कर अपना घर में अपने घर की जरूरत की चीजों को यहाँ से खरीद रहे हैं, तो उनके खरीदने की वजह से भी आपका चेक बनेगा, चेक का साइज कम हो जाता है। जिस लीडर के नेटवर्क में 100% यूजर होते हैं उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर उनको लगातार चेक आते रहते हैं। जिस लीडर की टीम में 100% प्रोडक्ट यूजर होते हैं उसकी टीम में नए लोग जुड़े या ना जुड़े फिर भी चेक उस व्यक्ति के पास में आता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम में जब भी कभी कोई नया व्यक्ति जुड़े तभी आपका बिजनेस चले, या आपकी टीम में कोई नया ना भी जुड़े फिर भी आपका चेक बनना चाहिए? सोचो वो समय के बारे में जब आपकी टीम में कोई भी नहीं जुड़ रहा लेकिन फिर भी आपका चेक बन रहा है, जब आपकी टीम में कोई भी नहीं जुड़ रहा फिर भी आपका टारगेट हो रहा है, जब आपकी टीम में कोई नहीं जुड़ रहा फिर भी आपका रैंक हो रहा है। तो ऐसा कब होगा? जब हम 100% यूजर बनेंगे और आप अपनी टीम में 100% यूजर बनाएंगे। समझ रहे ना? तो ये 100% यूजर भी आपके बिजनेस वॉल्यूम में एड ऑन होगा, जिससे आपके टारगेट्स में फायदे होंगे, आपके रैंक में फायदे होंगे, आपकी इनकम का ग्राफ भी आपका बढ़ेगा। तो हमें इस चीज के ऊपर भी हमें फोकस करना है। टारगेट अगर बहुत फास्ट हमें क्वालिफाई करना है तब फॉलो योर कैप्टन, जो आपके लीडर, जो आपके अपलाइन आपको कह रहे हैं करने के लिए, टारगेट क्वालिफाई करते समय किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। तो फॉलो योर कैप्टन, अपने आपके कैप्टन पे फॉलो कीजिए, जो आपके कोच हैं, आपके अपलाइन हैं, बराबर उनके ऊपर ध्यान दीजिए। वर्क हार्ड, वेक अप अर्ली, जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठने की आदत को डालिए। फील योर वर्क, अपने काम से प्यार कीजिए, उसे महसूस कीजिए। बिलीव इन टीम वर्क, डू योर बेस्ट। टीम वर्क पे ध्यान दीजिए, आपकी टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत कीजिए, टारगेट के ऊपर उनको एंकरेज कीजिए और उन्हें भी कहिए कि यार अपना बेस्ट हमें देना है, मतलब खाली पीली का समय बर्बाद नहीं करना है बल्कि बराबर उस समय का हमें सही इस्तेमाल करना है। लाइफ इज ब्यूटीफुल स्ट्रगल, काम करने के दरमियान ढेर सारे स्ट्रगल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, घबराइए मत, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम ये कहें ना कि हमारी जिंदगी में चैलेंज नहीं आना चाहिए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना? ऐसे तो मतलब वही बात हो गई ना, कोई दिन में कह रहा है कि रात नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दिन ही दिन रहेगा तो फिर रात अगर नहीं होगी तो आराम कब करोगे? जितनी जरूरत दिन की है ना उतनी जरूरत रात की भी है। तो जितना अच्छे सुख वाले जीवन की जरूरत है ना उतना दुख वाला जीवन भी होना चाहिए। दुख वाले जीवन में आदमी को ढेर सारी चीजों की पहचान होती है, अच्छे बुरे की पहचान होती है, सही गलत की पहचान होती है, आदमी की पहचान होती है। तो स्ट्रगल्स जो होते हैं ना आपकी जिंदगी में, ये स्ट्रगल्स आपको ताकतवर बनाते हैं। ये परेशानियां, ये चैलेंज, ये दिक्कत, ये समस्या आपको मजबूत बनाते हैं। तो परेशान मत होइए चैलेंज अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रगल। समस्याओं से भिड़िए, लड़िए, क्योंकि ये चैलेंज आपको ताकतवर बनाने के लिए आए हैं। तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड गो अहेड। जो आपने गलतियां की थी पहले काम करने के दरमियान, कमिटमेंट कीजिए कि आगे उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। आपने जो पास्ट में जो गलतियां की थी आज भी वही गलतियां कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। पिछली बार टारगेट आया कंपनी का, आपने क्वालिफाई नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्या गलतियां आपने की थी? और वही गलतियां अभी भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ना समझें, आपने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। पिछली बार टारगेट नहीं हुआ तो किन गलतियों की वजह से नहीं हुआ, फोकस कीजिए और इस बार उन गलतियों के ऊपर काम कीजिए कि इस बार वो गलतियां मैं नहीं करूंगा। अपनी गलतियों से सीखिए। देयर आर नोट शॉर्टकट फॉर सक्सेस। याद रखिए, कामयाबी के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है ना। सेफ शॉर्टकट शॉर्टकट क्या चाहिए? जितना पैसा लोग अपनी जिंदगी में 40 साल मेहनत करके कमाते हैं उतना आप 4 साल 5 साल में कमाने वाले हैं। अब इससे ज्यादा शॉर्टकट आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए मेरे यार? मुझे लगता है इससे ज्यादा शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता है ना। 4 से 5 साल में वो चीजें आप हासिल करने जा रहे हैं जो एक आदमी अपनी जिंदगी में 40-50 साल में हासिल करता है। तो इससे ज्यादा शॉर्टकट की उम्मीद मत कीजिए, इससे ज्यादा शॉर्टकट होता भी नहीं है, ये सारी चीजें होती भी नहीं है ना। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। उठो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। रुकना मत। टारगेट इज द शॉर्टेस्ट की फॉर योर सक्सेस। आपकी कामयाबी के लिए टारगेट बहुत ही ज्यादा आसान है। मेरी ग्रोथ में, मेरे टीम की ग्रोथ में अगर सबसे ज्यादा साथ अगर किसी ने दिया, या जिन चीजों पे हम लोगों ने फोकस किया जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे, जिसकी वजह से हम लोग कामयाब हो पाए,
उसकी वजह और उसका कारण अगर मैं देखता हूं, सोचता हूं, समझता हूं, तो वो टारगेट्स हैं। टारगेट्स पे बराबर ध्यान दिया जिसकी वजह से Recording stopped. लोगों को भी एंट्री दे सकते हैं। तो टारगेट्स की वजह से मैंने ग्रोथ की है। ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने सिस्टम से सीखी थी, जो मैंने अपनी अपलाइन से सीखी थी। मेरी अपलाइन ने, मेरे सिस्टम ने ये सारी बातें मुझे समझाई थी, बताई थी, और मैंने इन चीजों को फॉलो किया था। और जिनको फॉलो करने की वजह से आज ये रिजल्ट्स मेरे पास आए थे, बहुत फास्ट रिजल्ट्स मेरे पास आए थे। तो आप सोचो, जब ये फास्ट रिजल्ट मेरे पास आ सकते हैं तो ये फास्ट रिजल्ट आपके पास भी आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि टारगेट को मजाक में मत लीजिए, बराबर टारगेट पर फोकस करके काम कीजिए। बहुत गुड न्यूज है कि कंपनी लगातार हमारे फेवर में सोच रही है, हमारे बारे में सोच रही है। और कंपनी ने भी रिसेंटली टारगेट दिया, हमारे पास में बहुत धुआंधार धूम धड़ाका करने का मौका है। मतलब लोगों को आने वाले 3 महीने में ऐसा कुछ करके हमारे हमारे आसपास में जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम पे हंस रहे हैं कि क्या ये टाई पहन के, सूट पहन के नाटक करता है, ड्रामा करता है, कौन सी कंपनी फंस गया, ये हो गया, वो हो गया। जो यार दोस्त आप पे हंस रहे हैं ना, जो रिश्तेदार आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इट्स अ राइट टाइम, एकदम सही समय है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का। कुछ करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। जो आप पर हंस रहे हैं, मैं ये नहीं कहता उनका मुंह तोड़ के आइए, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप पे हंस रहे हैं ना, टारगेट करके उनको जवाब दीजिए, पासपोर्ट दिखाकर उनको जवाब दीजिए, अपना पासबुक दिखाकर उनको जवाब दीजिए। कि तू कहता है ना कि सेफ शॉप में कुछ नहीं होता, 3 महीने की आमदनी उनको दिखाकर जवाब दीजिए। पासपोर्ट दिखाइए, पासबुक दिखाइए कि देखिए मेरे चेक, देख मेरा स्टेटस, देख मेरे अकाउंट के अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट में देख स्टेटस, कितना पैसा मेरे अकाउंट में। तो अल्टीमेटली बिलीव कीजिए, चीजें बहुत बड़ी हो सकती हैं, जितना आपने सोचा नहीं उससे बड़ी चीजें आपकी जिंदगी में आपके पास में आ सकती हैं। बहुत जबरदस्त अपलाइन है जिनके साथ आज आप लोगों को काम करने का मौका मिला है। नयन देवी जी, दशरथ जी,